कोलकाता केस पर मैं काफी टाइम से वीडियो बनाने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि जितना मैं इस केस को समझ रही हूँ, जान रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मुझे लोगों की बेशर्मी, कोलकाता पुलिस, कोलकाता गवर्नमेंट का झूठ हैरान कर देता है। क्योंकि हर कोई इस केस को अपना खुद का अलग एंगल दिए जा रहा है। कोई एविडेंस मिटा रहा है, कोई मुजरिम को बचा रहा है, तो कोई विक्टिम की पूरी आइडेंटिटी को ही रिवील कर दे रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सब देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि इस केस में भी हमें इंसाफ मिलेगा, और इसीलिए इस वीडियो में मैं बेसिक्स पर बात नहीं करूंगी, बल्कि इस वीडियो में मैं आपके सामने सच्चाई को प्रूफ के साथ बताऊंगी, मेकिंग श्योर कि आप तक वो सच्चाई पहुंचे जो आप तक कोई नहीं पहुंचा रहा है। रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सत्यानाश गया मन में। हमारा एक लड़की चला गया, इतना करोड़ लड़का लड़की मेरा साथ आ गया। यही मैं इसको उसने मेरा हिम्मत बहुत बढ़ा दिया। Fact check number 1. Kolkata police told the victim's parents that it was a suicide. Everyone is saying कोलकाता पुलिस ने विक्टिम के पेरेंट्स को कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है, बट दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये कॉल कोलकाता पुलिस ने नहीं, हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने विक्टिम के पेरेंट्स को किया था। फैक्ट चेक नंबर 2. द विक्टिम हैड अ पेल्विक ग्रिडल फ्रैक्चर। विक्टिम की ऑटोप्सी जो एक मजिस्ट्रेट के सामने हुई थी एंड विच वॉज इवन वीडियोग्राफ्ड, उस रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर मेंशन ही नहीं था। सोशल मीडिया पोस्ट स्पेशली एक इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स इंजरीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे पेल्विक ग्रिडल फ्रैक्चर हो, बट पुलिस ने ये क्लेम भी डिनाई किया है। फैक्ट चेक नंबर 3. 150 ग्राम्स ऑफ सीमेन वाज फाउंड इन विक्टिम्स बॉडी। दिस इज द वन थिंग जो इंस्टाग्राम पर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हद से ज्यादा वायरल हो गई, क्योंकि विक्टिम की बॉडी में 150 ग्राम सीमेन सीधा सीधा इशारा करता है गैंग रेप की तरफ, बट ये बात सच नहीं है। 150 ग्राम सीमेन वाली जो इंफॉर्मेशन का सोर्स विक्टिम की फैमिली के थ्रू फाइल की गई कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन थी, लेकिन पुलिस चीफ ने इस इंफॉर्मेशन को डिनाई किया है। प्रेस को मिस्टर गोयल ने कहा कि किसी ने बोला 150 ग्राम सीमेन मिला है, मुझे नहीं पता किसका सोर्स कहां से निकाला है, और ये मीडिया में हर तरह से सर्कुलेट हो रहा है। लोग इस पर यकीन करते हैं और लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट चेक नंबर 4. सन ऑफ पावरफुल पॉलिटिशियन वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस क्राइम। कई जगह ये सोशल मीडिया पर क्लेम किया गया था कि डॉक्टर का एक जूनियर कलीग किसी पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा है जो इस रेप एंड मर्डर केस में इन्वॉल्व था, जबकि वो एक्चुअली बंकुरा से एक टीचर का बेटा है। फैक्ट चेक नंबर 5. इट वॉज अ गैंग रेप। सोशल मीडिया, हर न्यूज चैनल पर कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को गैंग रेप बताया जा रहा है, जो मुझे भी लगता है, बट अभी तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये गैंग रेप नहीं था। अभी तक सिर्फ संजय रॉय की इन्वॉल्वमेंट ही प्रूव हो पाई है। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से साइको एनालिस्ट ने पाया है कि रॉय क्राइम सीन पे जो हुआ उसको अपने वर्जन में बिल्कुल भी परेशान हुए बिना सुना पा रहा है, विदाउट एनी इमोशन। सीबीआई ऑफिशियल्स ने ये तक कहा है कि संजय रॉय हैज एन एनिमल लाइक इंस्टिंक्ट जो अपीयर्स टू बी सेक्सुअल परवर्ट। इवन आरजी कर का जो रेप केस है उससे कुछ घंटे पहले ही संजय रेड लाइट एरिया में गया था, जहां पे उसने शराब भी पी और उसके बाद में वो आरजी कर कॉलेज में आया था। अब ये गैंग रेप है कि नहीं, इस सब चीजों के लिए तो हमें सीबीआई की रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में जितनी सारी चीजें हुई हैं उन सबको हम कैसे भूल सकते हैं। मॉब अटैक जिसमें ममता बनर्जी के टीएमसी के वर्कर्स भी थे। मॉब ने सेकंड फ्लोर को तोड़ा, कुछ डॉक्टर इंटर्न्स के हिसाब से तो वो थर्ड फ्लोर जहां पर ये सारी चीजें हुई थी उसको तोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज बैरियर की वजह से सेकंड फ्लोर को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ में वहीं पर तुरंत कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया गया। संजय रॉय जिसकी 4 शादियां हुई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का रिकॉर्ड है, उसे सिविल वर्कर की तरह कैसे रख लिया। इवन कॉलेज में पहले भी बहुत सारी सुसाइड हुई हैं, जिनकी थ्योरीज ये सजेस्ट भी करती हैं कि वो सुसाइड नहीं मर्डर्स थे। साथ में यहाँ पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। और इसी कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल जिन
पर जून 2023 में करप्शन के एलिगेशंस, सितंबर 2023 में रैगिंग से रिलेटेड इंसिडेंट्स, अपनी वाइफ को मारने के भी एलिगेशंस हैं। उन्हें कौन से पॉलिटिशियंस के मतलब रिलेशंस निकल के आ रहे हैं कि उन्हें रिजाइन करने के बाद तुरंत दूसरे कॉलेज का उन्हें प्रिंसिपल बना दिया जाता है, वहां पर उन्हें ज्वाइन नहीं करने दिया जाता है तो उन्हें वेकेशन पर भेज दिया जाता है। क्यों आरजीकर हॉस्पिटल विक्टिम के पेरेंट्स को विक्टिम की बॉडी तक नहीं देखने दे रहे थे? हॉस्पिटल अथॉरिटीज को बार बार कहने के बावजूद पेरेंट्स को बॉडी देखने के लिए 3 घंटे तक वेट करवाया। सीएम जिनके खुद के हाथ में सब कुछ है वो खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं, जबकि उन्हें खुद जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए था। गवर्नमेंट से सवाल पूछने पर बस सब एक दूसरे स्टेट्स की गलतियां, केसेस गिनवा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो तैयार ही नहीं है। और अगर कोई इन सब चीजों पर आवाज उठाता है तो 42 डॉक्टर्स को ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने टीएमसी के खिलाफ आवाज उठाई। टीएमसी के मेंबर ने आवाज उठाई तो उनका भी ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने इतना लेट एक्शन क्यों लिया? क्यों एफआईआर इतनी लेट फाइल की गई? इतना डिले क्यों? ये सब ना जाने कब तक होता रहेगा और हम सिर्फ कैंडल मार्च करते रह जाएंगे। ऐसे लीडर्स को वोट देते रहेंगे जिन्होंने औरत की सेफ्टी को एक बस खेल मजाक समझा हुआ है। तो बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार विक्टिम को जस्टिस मिले और फिर दोबारा कभी हमें सेफ्टी की और जस्टिस की मांग ना करनी पड़े।